नमस्कार, मैं हूँ विनय सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जेपीएससी को लेकर आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि आज दिन भर की गतिविधियाँ क्या हुई, आज कोर्ट ने क्या कहा, क्या 7th जेपीएससी से लेकर 10th जेपीएससी तक जो एग्ज़ाम होने वाला है क्या उस पर रोक लगा दी गई है या फिर एग्ज़ाम हो जाएगा। कोर्ट की सभी टिप्पणी पर बात करेंगे, लेकिन आज महत्वपूर्ण सुनवाई थी। सुनवाई में आज 2-3 चीज़ों पर फोकस किया गया था। एक फोकस पार्ट ये था कि जो लोग केस लड़ रहे हैं वो बच्चे जो आउटसाइड हो गए, मतलब रिजल्ट जो नया जारी हुआ उसमें जो बच्चे नए आए और जो बच्चे पुराने थे जिसमें से कई लोगों को छांट दिया गया वो केस में चले गए थे। हालांकि कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि सभी पक्षों को देखने के बाद अब अप्रैल के दूसरे सप्ताह में वो तय करेगी कि मामला क्या है। इस बीच में कोर्ट ने कहा है कि 11 मार्च से होने वाला मेंस एग्जाम को ले लिया जाए। अब आपको लगेगा कि इम्पोर्टेंट क्यों है। छठी जेपीएससी में भी ऑलमोस्ट यही हुआ था, जिसमें एग्जाम लेने के लिए बोला गया और लेते लेते इंटरव्यू तक चला गया और इंटरव्यू लेने के बाद 326 लोगों की नियुक्ति हो गई और उसके बाद आज मामला लटक गया। अब सुप्रीम कोर्ट में स्टे के लिए चला गया है नौकरी के 2 साल के बाद। 7th जेपीएससी में आज यही चीज देखने को मिला। 7th जेपीएससी में अब कोर्ट ने हरी झंडी दे दी। कोर्ट को भी ये समझना होगा कि उसकी जो डिसीजन होती है उसमें कई हजार लाखों लोग प्रभावित हो जाते हैं। ये समझने की जरूरत है कि जब आप परीक्षा लेने की इजाजत दे देते हैं तो फिर कैंसिल करने का उचित बाद में क्या रह जाता है। ऐसा छठी जेपीएससी में हुआ। 7वीं जेपीएससी में भी ऑलमोस्ट यही कहानी लग रही है, जिसमें कोर्ट ने कहा कि अगर कोई भी त्रुटि पाई जाती है, यानी कि जेपीएससी को ये बताया गया कि कोई भी त्रुटि पाई जाती है आपके नियमों में और जो आप कर रहे हैं दोनों में समानता नहीं पाई जाती है, तो ऐसे में परीक्षा को रद्द कर दिया जाएगा। अब आप समझिए कि जो लोग मेंस लिखेंगे वो किस उधेड़ बुन में रहेंगे। कोर्ट की टिप्पणी से उनके ऊपर क्या बीतेगी कि आप परीक्षा लिखिए, मेंस लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत होती है तो फिर परीक्षा रद्द की जाएगी, कैंसिल किया जाएगा। यहाँ पर कोर्ट ने दोनों ऑप्शन को खोल दिया। पहला ऑप्शन ये कि परीक्षा टाइम पर हो जाएगी, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 11 मार्च को परीक्षा शुरू हो जाएगी मेंस की, और सारे जो याचिकाएं थी उसको उसने अब आगे के लिए टाल दिया है। हालांकि सुनवाई के दौरान स्पष्ट संकेत मिलना चाहिए था कि क्या आगे भी इस पर सुनवाई होगी तो क्या कैंसिल होगा या नहीं होगा। अगर हाईकोर्ट जैसी संस्था जिसके ऊपर इतना भरोसा है स्टूडेंट को, अगर वहां से ये बोला जाए कि जांच जारी होगी, बहस जारी रहेगी, अगली तिथि में अप्रैल के दूसरे सप्ताह में जब बातचीत होगी उस वक्त देखा जाएगा कि क्या कुछ हुआ है और जेपीएससी को निर्देश दिया जाएगा कि परीक्षा कैंसिल कर लिया जाए। अब आप सोचिए कि 7वीं जेपीएससी का मेंस हो जाएगा, इसके बाद फिर कोर्ट में मामला रहेगा, तब तक मेंस का रिजल्ट आ जाएगा और फिर इंटरव्यू की तैयारी हो जाएगी। ये सबके बीच में जो अहम और महत्वपूर्ण चीज होगा वो क्या हो सकता है। ये अहम और महत्वपूर्ण चीज होगा कि क्या जेपीएससी जो स्टूडेंट का समय चला गया है क्या उसे वो लौटा पाएगी। हालांकि कई पुराने स्टूडेंट को शिकायत थी कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर में समय नहीं मिला पढ़ने का। तकरीबन 20 से 25 दिनों का नया टाइम मिला है। हालांकि इस बार भी स्टूडेंट को उम्मीद था कि आज कोई बड़ा फैसला हो जाएगा। इस फैसले में हो सकता है कि डेट आगे बढ़ाया जाए या एक्सटेंड किया जाए, लेकिन जेपीएससी की ओर से दलील दिया गया कि सारी तैयारी पूरी हो गई है, एडमिट कार्ड रिलीज हो गया है, सेंटर बनाया जा चुका है, ऐसे में क्वेश्चन भी प्रिंट हो गया है। ऐसे में अगर परीक्षा को स्टे लगाया जाता है तो दिक्कत होगी। आपको याद होगा ऑलमोस्ट छठी जेपीएससी की पूरी प्रक्रिया नजर आ रही है। छठी जेपीएससी में मेंस के समय कोर्ट में केस था, केस में इसी चीजों को देखा गया था। उस समय में भी यही बात हुई थी कि ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब जेपीएससी नहीं होगा, लेकिन कोर्ट ने कहा कि परीक्षा ले लीजिए। 34,000 लोगों की परीक्षा हो गई। फिर कोर्ट ने कहा कि सभी की कॉपी चेकिंग कर लीजिए। जब कॉपी चेकिंग हो गया तो कोर्ट ने कहा कि 28,000 की कॉपी चेक मत कीजिए, अब उसको रिजेक्ट कर दीजिए। फिर कोर्ट ने कहा कि रिजल्ट निकाल दीजिए, रिजल्ट निकल गया। इस बीच याचिका लगती रही,
छठी जेपीएससी में जो लोग क्वालिफाई नहीं कर पाए वो याचिका लगाए, कोर्ट ने उनकी एक नहीं सुनी। इसके बाद रिजल्ट आया, रिजल्ट में हिंदी इंग्लिश को जोड़ा गया, फिर से लोगों ने याचिका लगाया, कोर्ट ने कहा नहीं कोई बात नहीं है, आप तैयारी आगे की जारी रखिए, हम अपना याचिका पर बात करते रहेंगे। इसके बाद तब तक ज्वाइनिंग हो गई, मुख्यमंत्री ने फाइल पर साइन कर दिया, ट्रेनिंग हो गया, लेकिन कभी ने कोर्ट ने नहीं कहा कि ये गलत है, यानी कि हिंदी इंग्लिश का नंबर जोड़ना गलत है और इंडिविजुअल कटअप भी था, ये कोर्ट ने नहीं माना। सिंगल बेंच में ये मामला जब गया तब तक स्टूडेंट का 1 साल ट्रेनिंग के बाद की नौकरी पूरी हो गई थी। लगभग जब 1.5 साल हो गया तब सिंगल बेंच ने कहा कि ये गलत हुआ, लिहाजा वो रिजल्ट को कैंसिल कर देते हैं। आप सोच सकते हैं कई लोग इसमें नौकरी छोड़ करके यहाँ आए और ऐसा जब स्थिति होता है तो उनके ऊपर क्या बीतेगी। डबल बेंच में गया, डबल बेंच ने भी 3 महीने के बाद बोला कि ऐसा लगता है देखने में कि नियुक्ति गलत है। आप सोचिए कि न्यायपालिका के पास ये पहले से मुद्दा था, उस वक्त जिरह के दौरान नहीं गया। आज रमेश हांसदा केस में भी यही हुआ, कोर्ट ने कहा कि ऐसा लगता है कि ये केस में दम नहीं है। आप समझिए कि केस इतने दिनों से चल रहा है, अगर दम नहीं था तो पहली बार में नजर क्यों नहीं आता है, एक ही चीज को बार बार क्यों समझने में देरी हो जाती है, बड़ा सवाल है। हालांकि माननीय उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट सारे लोगों की, बहुत से लोग हमेशा इज्जत करते हैं, हम भी हैं जो काफी रिस्पेक्ट करते हैं कोर्ट को, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में सवाल तो आता ही होगा कि पहला दिन में क्यों नहीं तय होता है, जिरह उस समय भी होता है, तर्क यही रहता है, डॉक्यूमेंट्स वही रहते हैं, इतना समय क्यों लग जाता है बताने में। 7वीं जेपीएससी में जो लोग मेंस लिख रहे हैं उनके लिए यही दुविधा होगी, जब कोर्ट स्वयं से बोल दी कि मेंस लिख लीजिए, हम बाद में देखेंगे, जांच करेंगे, कैंसिल कर देंगे। आप समझ सकते हैं कि मेंस लिखने वाले कितना इसमें पॉजिटिव सोचेंगे, कितना निगेटिव सोचेंगे। लेकिन हमारे साथ आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि सच्चा विश्लेषण यहाँ पर जरूर मिलेगा जो आपके काम का होगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।